नमस्कार दोस्तों, एक्शन प्लस स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो इंडिया टीम चुनी गई है, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 का स्क्वाड चुना गया है। सारे वही हैं, कुछ को छोड़कर, जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था वही टीम है नियर अबाउट। बस यहाँ पर सिराज का पत्ता साफ हो गया है, सिराज को चुना नहीं गया है। और सिराज का कुछ ऐसा है कि वो रिदम में तो थे, लेकिन उनका जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और स्ट्राइक रेट उनका बढ़ रहा है, जिस आधार पे उनको ड्रॉप किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी से। और वो नए बॉल से जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जहाँ तक देखा जाए। तो जो दुबई में जो अभी चैंपियन ट्रॉफी खेला जाएगा, इनके जो मैचेस होंगे वहाँ पे जो है जो मूवमेंट है वो शुरुआत में ही जो इनको मूवमेंट मिलेगा वो जो फास्ट बॉलर जो लेटरल मूवमेंट करा सकता है, जो मूवमेंट अच्छा करा सकता है, स्विंग करा सकता है, वहाँ पे वो सक्सेसफुल है। वहाँ पे अभी जो T10 अबू धाबी भी हुआ था, वहाँ पे तो फजर फारूकी है, वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान का प्लेयर है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया वहाँ पे, और फाइफर भी लिया था वहाँ पे। तो वहाँ पर जो शुरुआती स्विंग होगी वहाँ पे बॉल में, और स्विंग स्वाभाविक है वहाँ पे, कुछ 10 ओवर 15 ओवर अच्छा स्विंग होगी वहाँ पे। और उसके लिए एक ऐसा बॉलर चाहिए तो जो इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कर सके। और ये जो एबिलिटी है वो अर्शदीप में भी है, और आपके शामी में है, और बुमराह में भी है। लेकिन ये सिराज में ये था कि उनकी इफेक्टिव नहीं था वो स्विंग का। वो कभी क्रॉस सीम से ही बॉलिंग करके विकेट ले लेते थे, लेकिन जो बॉलिंग उनका विकेट लेने की एबिलिटी थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी। इसलिए T20 वर्ल्ड कप में भी उनको ड्रॉप किया गया था। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब सिराज को टेस्ट से छोड़कर आगे निकलना चाहिए। टेस्ट में तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट के लिए वो अवेलेबल रहेंगे हमेशा, क्योंकि बॉलिंग उनका ज़्यादा, वो एक ओवर्स ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ओवर्स ज़्यादा डालने के लिए हमें एक गेंदबाज चाहिए। और रही बात सामी की, सामी को इन्होंने सेलेक्ट किया है, सामी को किस आधार पर किया है, क्या उनका फिटनेस अभी सही है कि नहीं सही है, क्या है उसका उन्होंने कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है। इस स्क्वाड के बाद अनाउंसमेंट में उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कि क्या उनके साथ क्या दिक्कत है, अभी कुछ फ्रेश हैं कि नहीं फ्रेश हैं, ये क्लेरिफाई नहीं किया। हो सकता है वनडे इनको T20 में खिलाया जाए तो इनकी फ़िटनेस का उस समय पता चलेगा कि ये फिट हैं कि नहीं। T20 अभी जो इंग्लैंड से, और ODI जो इंग्लैंड से होने वाली है उसमें पता चल जाएगा इनका फ़िटनेस का लेवल क्या है, और बुमराह का भी क्या है। और सीधे ये चैंपियंस ट्रॉफी ही खेलेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उनको रेस्ट ही देंगे। ये T20 और वो इंग्लैंड में ODI जो होने वाली है वो भी इससे रेस्ट ही देंगे, इनको खिलाएंगे नहीं, और सीधे वो खिलाएंगे इनको चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे। तो वैसे भी बुमराह के पास ज़्यादा उन्होंने बॉलिंग की है, 5 टेस्ट खेले हैं और काफ़ी उनकी बॉलिंग हुई है। सो खिंचाव जो उनके बैक पेन में हुई है, खिंचाव की वजह से वो काफ़ी दर्द महसूस कर रहे होंगे, तो उनको आराम दिया जाएगा। जहाँ तक शुरुआती 1-2 मैचेस भी नहीं खेल पाएंगे वो, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी सब मैचेस जो इम्पोर्टेंस मैचेस हैं हो सकता है वो खेलेंगे। और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, ऋषभ पंत को शामिल किया गया जो 2023 वर्ल्ड कप में नहीं थे, तो एक्सीडेंट के बाद उनका कमबैक उस समय नहीं हुआ था, तो उस समय थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे। तो इस बार इनको स्क्वाड में शामिल किया गया सेकंड विकेट कीपर के तौर पर। मतलब राहुल होंगे आपके फर्स्ट विकेट कीपर और ऋषभ पंत होंगे सेकंड विकेट कीपर। तो राहुल का तो हमको लगता है खेलना तय है, क्योंकि वो ये भी हो सकता है दोनों को भी खिला सकते हैं, दोनों आपके मिडिल ऑर्डर में काम आ सकते हैं। और एक चयन हुआ है आपका यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल को इस आधार पर चयन किया गया है कि उनका जो करंट फॉर्म है वो बहुत ही अच्छा है, जितने भी स्क्वाड में शामिल हैं उनसे बेहतर उनका करंट फॉर्म है, और वो उस आधार पर उनका चयन हुआ। लेकिन उनको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे ये अब कैप्टन पर डिपेंड करता है और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस आधार पर, कैसे, वो किस समय, किस सिचुएशन में उनको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। क्योंकि अब गिल को भी उन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया है,
रोहित तो कैप्टन ही है। अब गिल को वाइस कैप्टन बनाने का मतलब है कि गिल को तो रखेंगे, तो इसका मतलब ये सेकंड ओपनर है, मतलब थर्ड ओपनर है, बैकअप ओपनर बोल सकते हैं इनको। तो अब क्या इनको खिलाएंगे कि केवल बेंच स्ट्रेंथ के लिए ले जा रहे हैं, क्या है इनका। और जबकि मेरे सोच पे ये है कि इनको जायसवाल को तो खिलाना ही चाहिए, भले से दोनों ओपनर्स में से कोई एक खेले या ना खेले, लेकिन जायसवाल को इन्होंने खिलाना ही चाहिए। और जो ओडीआई जो इंग्लैंड से जो सीरीज़ होने वाली है उसमें तो जायसवाल को देना चाहिए। जायसवाल का करंट वहाँ फॉर्म क्या है, ओडीआई खेलने के लिए एबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि ओडीआई में वो अच्छा खेल सकते हैं, जिस ज़्यादा टेस्ट और T20 खेलते हैं, और उस आधार पे तो जायसवाल अच्छा खेलेंगे। तो हमको लगता है कि जायसवाल को चांस देना चाहिए, बाकी लोगों को तो ड्रॉप कर सकते हैं। अय्यर भी बहुत दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं, तो उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरे आधार पर तो अय्यर की जगह पर तो जायसवाल को शामिल करना चाहिए। अय्यर को तो नहीं लगता है उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि अय्यर को तो ले तो लिया टीम में, लेकिन वो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना अभी बहुत दिनों से उन्होंने खेला नहीं है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने खेला ही नहीं है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी इनको शामिल नहीं किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों का इनका अभी अनुभव नहीं है पिछले 1 साल में। तो इस आधार पर देखा है तो जायसवाल को पिक कर सकते हैं हम, और फोर्थ पे तो हम गिल को रख सकते हैं, और फिफ्थ में आपके आ जाएंगे, आपके राहुल आ सकते हैं, ऋषभ पंत आएंगे, जडेजा और सुंदर तो नहीं खेलेंगे, जडेजा, अक्षर पटेल ऐसे 2 हो सकते हैं। तो हमें इस आधार पे देखना होगा कैसे बॉलिंग कैसे क्या करना है। और अब कैप्टन रोहित हैं तो रोहित तो खेलेंगे ही, और आपके हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, तो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के होने की वजह से हार्दिक तो खेलना तय है, क्योंकि थर्ड बॉलर सीमर बॉलर वही रहेंगे। अब सेकंड और फर्स्ट बॉलर सीमर बॉलर तक तो बुमराह तो रहेंगे ही, अगर उनका सामी को भी खिला सकता है, अर्शदीप भी अच्छे गेंदबाज हैं। देखते हैं कैसे कॉम्बिनेशन बैठाते हैं। और मेरे आधार पे तो ये है कि सिराज को ड्रॉप करके इन्होंने ठीक किया है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो है बहुत कम हो गया है, जो विकेट लेने की एबिलिटी है उनकी कम हो गई है पहले से। तो उस आधार पे तो अर्शदीप ठीक चॉइस है, और इन्होंने एक्स्ट्रा और फास्ट गेंदबाज को के तौर पर चुन सकते थे वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ स्पिनर तो ये खिलाएंगे जैसे अक्षर, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, ये तीनों ना ऑलराउंडर, और वो भी लेफ्ट, तो लेफ्ट आर्म और इन तीनों में से तो कोई एक ही खेलेगा, क्योंकि कुलदीप यादव को वहाँ खेलना तय है। तो कुलदीप यादव और इन तीनों में से तो कोई एक ही खेलेगा, जहाँ तक हो एक खेलेगा, क्योंकि अगर 1-2 खिलाएंगे तब इधर राहुल और ऋषभ पंत में से कोई एक खेलेगा। इस आधार पर जिस हिसाब से किस सिचुएशन के हिसाब से टीमें क्या चयन करती हैं, वो तो वो मैच के सिचुएशन के आधार पर ही करेंगे। तो मेरे आधार पर यही है कि यशस्वी जायसवाल को तो आप ज़रूर खिलाइए, किसी भी हाल में कैसे भी करके यशस्वी जायसवाल को खिलाइए, वो आपका टर्निंग एक्स फैक्टर का काम करेगा इस चैम्पियंस ट्रॉफी में। और ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, और आने वाली खबरें आगे हम ऐसे ही सुनाते रहेंगे, और एक चेतेश्वर पुजारा के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी उसका वीडियो हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका बात करेंगे हम, चेतेश्वर पुजारा क्यों टेस्ट टीम में ज़रूरी थे। और किसी पिछले वीडियो में हमने ये देखा है कि हमने लिखा था मिस यू पुजारा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अभी के लिए तो हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।